बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेल्फ फ्रैक्शनेशन के बारे में पढ़ते हैं। सेल्फ फ्रैक्शनेशन क्या है? सबसे पहले सेल्फ फ्रैक्शनेशन का मतलब सेल की बहुत सारे फ्रैक्शन बनाना, यानी एक ऐसी मेथड है जिसके ज़रिए से हम सेल को क्या करते हैं, बहुत सारे यानी सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी सेल के ऑर्गेनील्स हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ फ्रैक्शनेशन। ठीक है। सो इसके अंदर मज़ीद दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीक़ों से हम क्या करेंगे, सेल को सेल का फ्रैक्शन बनाएंगे। पहला है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन होमोजेनाइजेशन का मतलब यानी मसलन कोई भी सेल या ठीक है, कोई भी या सेल तो खैर नहीं लेते हैं, प्लांट का टिश्यू यानी कोई टिश्यू लिया, ठीक है, इस तरह का टिश्यू लिया, तो इस टिश्यू को हम क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर और फूड मिक्सर। ठीक है, ब्लेंडर और फूड मिक्सर हम इसको क्या करेंगे, इसको होमोजेनाइज करेंगे। होमोजेनाइज का मतलब एक यूनिफॉर्म पार्टिकल बनाएंगे सेल के। ठीक है, यूनिफॉर्म पार्टिकल बनाएंगे तो उसको कहते हैं होमोजेनाइजेशन। तो ये होमोजेनाइज करने के लिए, सेल को होमोजेनाइज करने के लिए एक मखसूस मीडियम प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होगा, करेक्ट पीएच होगा। ठीक है, करेक्ट करेक्ट पीएच होगा। ठीक है, आयनाइजेशन आयनाइजिंग बॉन्ड होगा। उसके बाद इंजाइम होगा। ठीक है, इंजाइम देखें, इंजाइम क्योंकि जैसा कि इंजाइम क्या करता है सेल के अंदर, जैसा कि प्लांट सेल है, प्लांट सेल आपको पता है कि एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ मिडिल लमेला। तो उनके बीच में जो सीमेंटिन है उसको ग्राइंड करने के लिए इंजाइम की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेल की होमोजेनाइज करते हैं या सेल को होमोजेनाइज करते हैं। अब इस सेल को होमोजेनाइज करने के बाद इसको हम एक ट्यूब में डालेंगे। ठीक है, इस तरह के एक ट्यूब में डालेंगे। ट्यूब में डालने के बाद इस ट्यूब को हम क्या करते हैं, स्पाइन करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन यानी दूसरा जो मेथड होगा वो क्या है आपके पास, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे करेंगे, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर इस ट्यूब को हम क्या करेंगे, रखेंगे, तो ये उसको क्या करेगा, स्पाइन करेगा। ठीक है, इस तरह स्पाइन करेगा। स्पाइन करने से यानी डेंसिटी की बुनियाद पे, ठीक है, या डेंसिटी और साइज की बुनियाद पे जो पार्टिकल्स होंगे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से वो नीचे, जो जिनकी डेंसिटी और जिनकी वेट ज़्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, अब इस सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर भी आपके पास दो मेथड्स है। ठीक है, एक आपके पास क्या है, डेंसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी ग्रेडियंट डेंसिटी ग्रेडियंट डेंसिटी ग्रेडियंट देखें, ये समझने की ज़रूरत है। डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब मसलन आपके पास एक ट्यूब है। ठीक है, ट्यूब के अंदर आपने ब्लड डाला है। ठीक है, ये ब्लड यानी इस ब्लड को हम स्पाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन। तो ब्लड के अंदर जितने भी यानी जो जिनकी वजन या जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, जिन पार्टिकल्स की या जो सेल्स है, ठीक है, उन ब्लड के अंदर उनकी डेंसिटी या उनकी वजन या वेट ज़्यादा होगी, वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, और जो नीचे बैठ जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं। उनको कहते हैं पैलेट। और ऊपर जो होंगे उनको कहते हैं सुपरनेटेंट। ठीक है, सुपरनेटेंट। यानी इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेल की फ्रैक्शनेशन करते हैं और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनील्स हैं उनको हम सेपरेट या आइसोलेट करते हैं। ठीक है, दूसरा है डिफरेंशियल मेथड। ठीक है, डिफरेंशियल मेथड यानी एक डेंसिटी ग्रेडियंट होगा, दूसरा डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड में भी आपके पास क्या बनते हैं, सेडिमेंट्स, बहुत सारे सेडिमेंट्स बनते हैं। जब आप स्पाइन करते हो, यानी स्पाइन करते हो, तो यहाँ पे आपके पास किस तरह यानी लेयर बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएंगे, जो और इसी तरह करके ये एक सेडिमेंट बन जाएगा। इसको हम डिफरेंशियल मेथड कहते हैं। ठीक है, इस तरह करके हम क्या करते हैं, सेल के अंदर जैसा कि न्यूक्लियस से माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरे बहुत सारे चीज़ें हैं, हम उनको आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं और उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं।